हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे जो टॉपिक है हिंदी ग्रामर का वचन, उसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको विशेषण पढ़ाया, तो उससे पहले जो हमारा जो वीडियो था वो था वचन का पार्ट 1। उसमें मैंने कुछ नियम रूल समझाए थे आपको, जिनमें मैंने आपको बताया था कि एक वचन से बहुवचन कैसे करते हैं। तो एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज कर देती हूँ शॉर्ट तरीके से। अगर डिटेल से देखनी है तो आपको मेरा वो जो विशेषण से पहले जो वाला जो वीडियो है उसको आप कंप्लीट देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज के लिए मैं इस पार्ट में भी आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या था। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, संज्ञा जो शब्द होते हैं उनकी संख्या का जो बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराए वो वचन कहलाता है। वचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में मैंने आपको बताया था कि एक वचन में संज्ञा की एक ही संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का या लड़का या फिर किसी भी एक वस्तु का नाम या स्थान का नाम। इसी तरीके से बहुवचन में मैंने बताया था अनेक, यानी 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्दों का बोध होता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मैंने आपको 2 रूप बताए थे, एक होता है निर्विभक्ति और एक होता है सहविभक्ति। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो निर्विभक्ति था। निर्विभक्ति वाला चल रहा था। सहविभक्ति मैंने आपको बताया था कि सहविभक्ति जो होते हैं वो कारक चिन्ह के साथ में जो संज्ञा शब्द आते हैं, कारक चिन्ह जैसे को, से, पर, ने, ये सारे वर्ड जो कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वो अगर साथ में रहते हैं तो वो बहुवचन में उनका कुछ अलग रोल होता है, लेकिन निर्विभक्ति रूप में इनका कुछ अलग रोल होता है। तो इसमें पहला जो नियम मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द, अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द आते हैं तो जो ये आ की मात्रा आती है वो ये में चेंज हो जाती है, यानी कि इस मात्रा में। जैसे मैंने आपको बताया था घोड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा घोड़े, यानी कि जो ये मात्रा है वो किस में बदल गई ए में। इसी तरीके से इसका जो सेकंड रूल था वो मैंने बताया था, अगर आपके पास में एकारांत यानी कि आकारांत तो यहाँ आ चुका है, लेकिन एकारांत, इकारांत और इकारांत, उकारांत और उकारांत और इसी के साथ में ऋकारांत, अगर इन मात्रा वाले कुछ वर्ड आते हैं तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी कि वो का वो ही रहता है। जैसे दिन, दिन का क्या आएगा दिन। लेकिन अगर आप ये कहो कि दिनों भी होता है तो दिनों वो क्या होगा, वो सहविभक्ति में होगा, यानी कि आप कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि कई दिनों, इसके साथ में से आया है तो दिनों बोला है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रही हूँ, इसमें भी से आ गया, लेकिन आप कई दिन से कहाँ थे, इसमें दिन ही रहेगा, आप कई दिनों से, ये थोड़ा अटपटा हो जाएगा। तो ये कुछ हमें मेन चीजें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे तो सहविभक्ति आ रही है और कहाँ पे निर्विभक्ति आ रही है। अगर हमें चेंजिंग करना है तो पहले उसका विभक्ति चिन्ह देखना होगा। अगर जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, सिंपल वर्ड है, तो उसमें वही रहेगा। जैसे दिन है दिन, जैसे हाथी है। अब मैं कहूं कि ये वाक्य इसका हाथी दौड़ रहा है, इसका बहुवचन बनाओ, तो आप कहोगे हाथी दौड़ रहे हैं। इसमें हाथियों नहीं हुआ क्योंकि इसमें सहविभक्ति चिन्ह नहीं है, सिंगल हाथी है, हाथी दौड़ रहे हैं, इसमें से को कहीं नहीं है, तो इसका यही रहेगा। तो अब इसका तीसरा नियम हमारे पास में आता है, जो अब स्त्रीलिंग बच गए, ये तो थे पुल्लिंग वाले। पुल्लिंग वाले आ से लेके और री तक हो गए हमारे। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अगर एकारांत और आकारांत शब्द आते हैं, एकारांत और आकारांत अगर शब्द आते हैं तो जो ये ए है,
एकारांत जो शब्द है उसका तो बन जाएगा ये, यानी कि ये वाली मात्रा ये। अब ये पे चंद्र बिंदु है, अगर इसकी मात्रा के साथ में अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो सिंपल बिंदु में हो जाती है, चंद्र बिंदु नहीं लगती। लेकिन अगर आकारांत आ रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें क्या होगा ए प्लस हो जाएगा ये, यानी कि आ के साथ में ही ये लग जाएगा ऐसे की ऐसे। अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे बात स्त्रीलिंग है लेकिन हमने इसको चेंज किया बहुवचन में, तो क्या हो गया बातें, यानी कि ये बिंदी ऐसे आ गई। अब ये बिंदी कहाँ आती है कहाँ नहीं आती, अगर आप इसको आकारांत पुल्लिंग में लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में लगती है। इसी के साथ में मैंने ये आकारांत वाला और बताया था, जैसे माता, लता, तो मैंने बताया था आकारांत शब्द में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बल्कि जो ये है वो ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये 3 रूल मैंने आपको इसमें बताए थे। इसी के साथ में हमारा जो इसका 4th रूल है वो आता है ईकारांत और ईकारांत, यानी कि छोटी वाली मात्रा और बड़ी ई वाली मात्रा स्त्रीलिंग में आते हैं तो क्या चेंजिंग होता है, उसी के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं। मैंने आपको बताया 4th रूल में ईकारांत और ईकारांत। इन नियम को अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि शॉर्ट तरीके से देखने से इनकी जो रूल होते हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आते कि कहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ है। तो मैं बता रही थी आपको ईकारांत अगर स्त्रीलिंग होते हैं हमारे पास में, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं, उससे हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं। ईकारांत कुछ इसके हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने ली रीति। सबसे पहले हम लेते हैं ईकारांत की, यानी कि छोटी मात्रा वाली। तो इसमें हमने जो ईकारांत होते हैं उसमें या लगता है, दोनों में क्या लगेगा या, पर जहां पे दीर्घ मात्रा आती है ई की वो शॉर्ट मात्रा में हो जाएगी, यानी कि लघु मात्रा में। अब रीति है, इसमें हमें यानी कि छोटी वाली मात्रा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, हम इसमें या लगा के ऐसे कैसे लिख देंगे रीतियां। लेकिन अगर बड़ी मात्रा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुर्सी, बड़ी मात्रा है तो मैंने आपको बताया कि अगर ईकारांत शब्द आता है तो उसकी लघु मात्रा हो जाएगी, यानी कि छोटे ई की। तो किस तरीके से होगी वो ऐसे, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल बताया कुर्सियां। अगर छोटी है तो छोटी ही रहेगी, लेकिन अगर बड़ी है तो उसकी क्या हो जाएगी छोटी, और साथ में क्या लग जाएगा या। इसी के साथ में जो हमारा इसका 5वां रूल था 5 नंबर का था, वो था उकारांत और उकारांत, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जिन संज्ञा शब्द में आती है और वो अगर वो स्त्रीलिंग होते हैं तो क्या चेंजिंग होगा, तो इसमें क्या होगा, जो ये की जो मात्रा है वो लग जाएगी, यानी कि ये शब्द इसके साथ में ऐड हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऐसे कैसे रखना है। लेकिन ये मात्रा है ऊ वाली, उकारांत है, अगर छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा, यानी कि सेम यही रहेगा, और साथ में क्या लग जाएगी ये। अगर दीर्घ मात्रा है तो उसकी हो जाएगी लघु मात्रा, और साथ में क्या लग जाएगा यू। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे बहु, बहु में हमें इसको बहुवचन बनाना है तो जो इसकी मात्रा है वो लघु हो जाएगी और साथ में लग जाएगा ये। लेकिन मैंने लिखा वस्तु,
अब इसमें छोटी मात्रा है वस्तु में, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, वस्तु, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा और साथ में क्या लग जाएगा ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ दीर्घ मात्रा आ रही है उसको लघु करना है, और अगर लघु है तो वो लघु ही रहेगी। ये थे हमारे स्त्रीलिंग वाले शब्द। अब आते हैं या। स्त्रीलिंग में एक रूल और रहता है हमारा, स्त्रीलिंग में एक रूल और रहता है 6 नंबर का है कि लास्ट में अगर या आता है, या वाला शब्द जो आता है जिसके अंत में उसको हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए, तो जहां पे या आता है उसको बहुवचन बनाने के लिए हमें या लगाना पड़ता है, और ये भी किस में होता है, हमारे स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। पुल्लिंग शब्द में बस 2 ही होते हैं जो मैंने आकारांत और वो बिना चेंजिंग वाले बताए थे वही, लेकिन या अंत वाले शब्द जो आते हैं स्त्रीलिंग में उसमें या का या हो जाता है। जैसे मैंने बोला गुड़िया, इसका एक वचन गुड़िया है तो बहुवचन बनाते समय इसका हो जाएगा गुड़िया। इसी तरीके से बिटिया, अगर इसको भी हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिटिया। यानी कि इसमें सिर्फ यही चेंजिंग होगा कि हमें चंद्र बिंदु लगानी है, यानी कि ऑलरेडी या तो हमारे पास में है, लेकिन इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यूज करेंगे। अब ये तो थे हमारे सारे निर्विभक्ति से। अब मैं बताती हूँ आपको सविभक्ति रूप से कैसे चेंजिंग होता है। निर्विभक्ति के 6 रूल थे, हमें वो समझ में आए। तो इसी के साथ आगे चलते हैं कि सविभक्ति रूप से एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाएं। अगर निर्विभक्ति रूप बहुवचन आता है हमारे पास में और उसके साथ में अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह आता है तो हम क्या करेंगे, यानी कि अगर कोई भी आता है तो हम उसका यो बना देंगे। किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूं। जैसे भक्त है, क्या करेंगे हम, यो अथवा यो, यानी तो या तो ये लगेगा या ये दोनों चीजें लगेंगी। अब किस तरीके से, अगर इकारांत है तो ये लगेगा, ठीक है। एकारांत से और ऋकारांत तक है तो ओ या यो लगेगा। अगर इकारांत और ईकारांत है तो ये लगेगा। अब जैसे भक्त है, अब मैंने लिखा भक्त का भक्त हुआ, लेकिन मैं कहूं भक्तों ने, तो ने लगा है तो इसका बहुवचन करने के साथ में इसके साथ में यो ओ की मात्रा लगेगी, भक्तों ने। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन, और ये हो गया इसका सविभक्ति रूप। लेकिन अगर मैं कहूं अध्यापिका, इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो इसका हो जाएगा अध्यापिकाएं। ये होते हैं सविभक्ति रूप में। तो इस तरीके से हम ओ या यो का प्रयोग करेंगे। इसके एग्जाम्पल कुछ और बता रही हूं मैं, जैसे हुआ गधा,
गधे, और इसी को सह विभक्ति रूप में करती हूं तो गधों ने। हाथी, हाथी और हाथियों ने। लेकिन ये इसमें भी यही बात ध्यान में रखनी है कि अगर दीर्घ मात्रा आती है तो उसको हम लघु में चेंज करेंगे। ये थे हमारे सह विभक्ति रूप। इसी के साथ में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनके साथ में हमें गण लगाना पड़ता है, या फिर कुछ सम्मान सूचक चिन्ह आते हैं। जैसे मैंने कहा पिताजी, चाचा जी, नेताजी, ये ऐसे सम्मान सूचक जो शब्द आते हैं, इनमें भी क्या होता है, ये एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। जैसे मैं कहूं पिताजी आ रहे हैं, अगर मैं कहूं पिताजी आ रहे हैं तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूं चाचा जी आ रहे हैं तो इसका क्या है, वो है तो एक वचन, वो एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन में भी बहुवचन का ही प्रयोग होता है। इनको हम एक वचन में यूज नहीं कर सकते। ये गण होता है तो ये बहुवचन के रूप में आता है, जैसे शिक्षक गण, जनता गण। तो ये ऐसे कुछ वर्ड भी आते हैं जो हमें बहुवचन का बोध कराते हैं। और जो ये वर्ड होते हैं, जो सम्मान सूचक वर्ड होते हैं, वो भी हमें क्या कराते हैं, बहुवचन का बोध कराते हैं। होते एक वचन है लेकिन क्या होता है, बहुवचन का बोध होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।